की उपस्थिति में चलें। अपने स्वरूप अपनी समानता में हमें बनाया है, आशीष व बरकतों से नवाजा है, बरकतें बहुत सारी दी हैं, बहुत सारी आशीषें दी हैं, जिंदों की भूमि पर रखा है और सबसे बड़ी बात कि बहुत जल्दी हमें लेने आने वाले हैं। तो क्यों ना हम उनके लिए बताएं कि उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया है। और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो वचन हमें बताता है कि हमें कैसे अपना जीवन बिताना चाहिए। वो हमें लोगों को चाहिए कि लोगों को बताएं कि हमारे पिता की मर्जी ये है, हमारे पिता की इच्छा ये है। अगर उन पे हम चलेंगे तो वो हमें बहुत सारी आशीषी बरकतें देंगे। और उसके बाद अभी जिंदा रहते में और जिस समय हमारा ये नाशवान शरीर खत्म हो जाएगा उसके बाद उसका दुगना तिगना हमें मिलेगा। ये हमें लोगों को बताना है, ये हमारा कर्तव्य है। इससे पहले कि हम वचन में जाएंगे, आराधना स्तुति में जाएंगे, आइए एक छोटी सी प्रार्थना में चलते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं। धन्यवाद 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 देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ। दिन भर की आशीष और बरकतों के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर कि तूने आज के दिन तक के लिए हम लोगों को संभाल के रखा है, जिंदों की भूमि पर रखा है खुदा, उसके लिए मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ। और धन्यवाद देना चाहती हूँ अनुपम भैया और शबनम भाभी का भी खुदा, जिन्होंने अपने इस लाइव पेज आगरा मसीह मंडली पे मुझे इन्वाइट किया खुदा। वो अपना प्रतिफल किसी रीति ना खोने पाएंगे खुदा। तू बहुत तायत के रूप में उन्हें आशीषित कर परमेश्वर। यस जीसस, उनको देख कर, उनके जीवनों को देख के लोग कहें कि हाँ वाकई में इनका पिता इनके लिए बहुत करता है परमेश्वर। यस जीसस, मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ उन सब लोगों के लिए भी जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं और आगे भी जो ऑफलाइन देखेंगे परमेश्वर, जिन्होंने अपना कीमती समय तेरे लिए निकाला है परमेश्वर। आशीषों के रूप में वो समय मल्टीप्लाई करके तूने वापस करने पर है खुदा, हमारा विश्वास है खुदा। और जो भी प्रार्थना, विनती, निवेदन, धन्यवादियां वो लेके बैठे हैं परमेश्वर, हमारा विश्वास है कि वे तेरे सम्मुख स्मरण के लिए पहुंच चुकी हैं और तूने उन पे हाँ और आमीन की मोहर भी लगा दी है खुदा। आज वचन का बोला जाना, गीतों का गाया जाना खुदा, सब तेरे ग्रहण योग्य होने वाला हो सके परमेश्वर। बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगती हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड शबनम भाभी। और अब मैं परमेश्वर की बेटी सारा से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो आए और आके आराधना स्तुति में हमारी अगुवाई करें। आज एक यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं सारा आगे से और आज एक का यीशु मसीह के मीठे नाम में जय मसीह की कहना चाहती हूँ और प्रेज़ करना चाहती हूँ। और मैं आज महान यहोवा का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो में हमने अपनी चाह की छान की चयन किया है और जिंदों की भूमि पर खड़ा कर। और मैं अनुपम अंकल और शबना आंटी का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो हमें मुझे अपनी लाइफ पे आने का मौका दिया। और आइए हम जब उस महान परमेश्वर की प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद परमेश्वर जो तूने हमें अपनी राह की छान के चयन किया है और जिंदों ही पर खड़ा है। और आज हमारे बीच में आए हैं ताकि जब हम आपकी आराधना स्तुति और जब आपकी प्रार्थना करें और जब मेरी मम्मी आपका प्रचार सुनाए तो फिर आप उन्हें बताएं कि उन्हें क्या बोलना है। और प्रचार को जब लोग सुने तो प्रचार की मदद से लोग अपने सारे पापों से अपना मन फिराने और अपने मन में आगे दे आने ताकि वो नया और अनंत जीवन पाए। क्योंकि जब आप आएंगे तो बाइबल में प्रकाशित वाक्य में जो आपके आने की बातें लिखी हैं और जब आप आएंगे और जब आप तैयार होने वालों को अपने साथ जब स्वर्ग में अनंत जीवन के लिए ले जाएंगे तो फिर बाइबल में स्वर्ग के बारे में जो भी इस बारे में बात लिखी होगी तो वो चेक करिएगा ताकि जो लोग भी आपके साथ तैयार होके स्वर्ग में अनंत जीवन पाने के लिए जाएं तो उन लोगों को हमेशा वहाँ रखिएगा और उनकी देखभाल करिएगा ताकि वहाँ उन्हें सिर्फ आनंद जीवन मिले और वहाँ उन्हें पता चले कि ये जो मसीह आपको देता है खुशी और आपका हर एक काम व्यर्थ नहीं जाता है। यीशु मसीह व्यर्थ काम को जाने नहीं देता है और आपको अपने साथ ले जाता है। आज जितने भी लोग के लाइव पेपर देख रहे हैं उन सब को अनंत जीवन दीजिएगा, उन सब के घरों में जाइए, उन सब अपने स्वर्गदूतों को उनके घरों में भेजिए ताकि आपके स्वर्गदूत उनकी हर एक चीज़ से अच्छा करें और शैतान के हर एक बुरी पेट को वहाँ से भगा दे ताकि उनके मन में शैतान की कोई भी नेगेटिव या बुरी बात ना आए
और इस प्रार्थना को मैं आपके होते हमारे धाकता यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आने वाला है यहूदा का छेद, मचा से भर की तैयारियां कर, खटाओं पर सवार होकर आ रहा है वो, कि तैयारियां कर, की तैयारियां कर। आने वाला है यहूदा का छेद, मचा से भर की तैयारियां कर, हटाओ पर सवार होकर आ रहा है वो, की तैयारियां कर, की तैयारियां कर। हमसे कैसा वही करेगा, हमसे कोई नाम वही देगा, मरे हुए सब जी उठेंगे, अपना हिसाब भी देना पड़ेगा। तू जो करता है वो सब जानता है, उसे करना है तो तौबा करना है, तौबा करना है। आज तैयारियां कर, आने वाला है यहूदा का छेद, मचा से भर की तैयारियां कर, हटाओ पर सवार होकर आ रहा है वो, की तैयारियां कर, की तैयारियां कर। आने वाला है यहूदा का छेद, मचा से भर की तैयारियां कर, हटाओ पर सवार होकर आ रहा है वो, की तैयारियां कर, की तैयारियां कर, की तैयारियां कर। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी, यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बनाई न जान, पैदा हुआ बनाई न जान, देखो भगा शैतान, नारे लगाओ जय गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान। ताली बजाओ नाच गाओ, देखो भगा शैतान, यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। आएगा वर्तमान एक दिन में, यीशु राजा होगा बादलों पर, चुप जाएगा आसमान एक दिन में, यीशु राजा होगा बादलों पर। दुनिया देखेगी शान मसीह, जुबान पर होंगे गीत सबके, यीशु मसीह, यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी, यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी, यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे जीवन को अब तू ही चला, मेरे जीवन को अब तू ही चला। आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। तू तुझका हूँ मैं, जीवन क्या है भरोसा, तू तुझका हूँ मैं, जीवन क्या है भरोसा। धोखे पर धोखा है सारा जहाँ, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे दिल में आ, मेरे दिल में आ। आज ही को मसीह यीशु के नाम में जय मसीह की। धन्यवाद हो सारा का कि आराधना और स्तुति में उन्होंने हमारी अगुवाई करी। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर आरती। आज का जो हमारा मनन का विषय है, उससे पहले हम छोटी सी प्रार्थना में चलेंगे और परमेश्वर से कहेंगे कि आज वो हमारे
सारे प्रश्नों के उत्तर दे। जो भी क्वेश्चंस हैं हमारे मनों में, दिमागों में, जो भी डाउट्स हैं, आज परमेश्वर हमसे रूबरू होके वचन के थ्रू हमसे बात करे। धन्यवाद 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 देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ, तेरी आशीष और बरकतों के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ खुदा उन सब लोगों के लिए जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, आगे भी जो ऑफलाइन देखेंगे परमेश्वर, जो भी प्रार्थना, विनती, निवेदन, धन्यवादियाँ, क्वेश्चंस वो लेके बैठे हैं परमेश्वर, वो सब तूने जान लिए हैं परमेश्वर, और तूने उनको हाँ और आमीन में पूरा किया है खुदा, और हर एक प्रश्न का उत्तर आज तू देने पर है परमेश्वर। आज खुदा स्वर्ग से उस मन्ने को उंडेल खुदा, जो लोग खाना चाहते हैं, जो भूखे हैं परमेश्वर तेरे मन्ने के खुदा, स्वर्ग से उस मन्ने को उंडेल परमेश्वर। मेरी जुबान का, मेरे होठों का अभिषेक करना परमेश्वर, ताकि बोलने वाली मैं नहीं वरन बोलने वाला तू हो परमेश्वर। और खुदा नेटवर्क की हर प्रॉब्लम को, गड़बड़ी पैदा करने वाली हर स्पिरिट को हम तेरे नाम से बांध देते हैं। तेरी उपस्थिति को अपने बीच में हम मांग लेते हैं इसी विश्वास के साथ कि तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है। इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। आज का जो हमारा मनन का विषय है वो हमें मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 6वां अध्याय और उसकी पहली आयत। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, धर्म के काम क्या क्या हैं, वो हमें पवित्र शास्त्र बताता है कि धर्म के काम कौन कौन से हैं। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर डोरिस। धर्म के काम कौन कौन से हैं, परमेश्वर उन कामों को ये कह रहा है अगर वो काम तुम करो तो पूरे मन से, पूरे दिल से करो, जबरदस्ती नहीं है। कौन कौन से वो काम हैं, इसी का मत्ती रचित सुसमाचार इसका 6वां अध्याय उसकी दूसरी आयत कहती है, इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुर ही ना बजवा। दान करना धर्म का काम है, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो दान करना नहीं चाहते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दान करते हैं लेकिन दिखावा करते हैं। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर रोहिणी, दिखावा करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं दान देना नहीं चाहिए, हम दान देते हैं, तो इन लोगों को बिगाड़ रहे हैं। लेकिन पवित्र शास्त्र ये वचन हमसे क्या कह रहा है, ये धर्म का काम गिना जा रहा है। जब तू धर्म के काम करे तो क्या करना, दिखाने के लिए कुछ मत करना। तो क्या कहता है, इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवाना, परंतु क्या करना है, जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। लेकिन हम मनुष्य जो हैं, हम मनुष्यों की आदत हो चुकी है कि लोग हमें प्रेज करें, लोग कहें अरे ये तो इतना बढ़ चढ़ के दान देती हैं, पिछले महीने इन्होंने 10,000 रुपए इतने उनको दिए, चर्च में ये इतना दान करते हैं, ये लोग इनके घर चले जाते हैं तो 500-500 के नोट देते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी प्रेज चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारे नाम को महिमा मिले। तभी अगर हम दान करते हैं तो लोगों को दिखा के करते हैं, लोगों को बता के करते हैं। मैंने कई जगह ऐसा देखा है कि अगर दान कर रहे हैं तो अनाउंसमेंट में हमारा नाम आना चाहिए, वहां आना चाहिए कि हमने कितना दान किया। लोगों ने तारीफ कर दी कि अरे ये तो धर्म के काम कर रहे हैं, ये तो इतना दान कर रहे हैं, हमें कुछ प्रतिफल नहीं मिलेगा। लेकिन इसका मतलब हमारे हर काम को हमारा पिता देखता है। तभी परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ताकि तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। अगर हम दान कर रहे हैं तो हमारे कौन से हाथ को नहीं पता होना चाहिए, बायां हाथ ना जानने पाए। बायां हाथ कौन? हस्बैंड वाइफ है तो अगर वाइफ दान कर रही है तो हस्बैंड को ना पता चले, हस्बैंड दान कर रहा है तो वाइफ को ना पता चले, अनमैरिड है तो घर में किसी को ना पता चले। ये दान है, ये दान है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने आप को, हमारी प्रेज हो जाए, हमें लोग तारीफें कर दें, बाकी तो फिर वहां जाके तो प्रतिफल हम कह देंगे ना परमेश्वर
तूने कहा था ना दान करना धर्म का काम है, हमने तो इतना धर्म का काम किया। हमने तो कितने गरीबों को खाना खिलाया है, पूरा सामने बिठा के हम कुर्सी पे बैठते थे और सारे गरीब खाना खाते थे। दान के लिए लोग जैसे आते थे हम उठा के ढेरों कंबल रख लेते थे बाहर चौराहे पे। सारे कंबल हमने बेचे हैं, जाड़ों में बेचे, कह रहे दान दिए हैं। ये दान लोग प्रेज कर रहे हैं, हमें परमेश्वर प्रतिफल नहीं देगा। हमें जो भी करना है, जो भी दान करना है, वो हमें गुप्त में रखना है, गुप्त में रखना है। अगर हमें अपने पिता से प्रतिफल चाहिए और अगर नहीं चाहिए तो यहीं पे ही हमें सब कुछ मिल जाएगा। यही हम करते रहेंगे ना, सब लोग कहेंगे अरे वो तो बहुत अच्छी है, वो तो इतना दान करती हैं, दानी नाम हो जाएगा। हमारे नाम के आगे सुगंधा जॉन दानी, ये नाम हो जाएगा। तो हमें क्या ये नाम चाहिए है या फिर हमें वहां का प्रतिफल चाहिए जो परमेश्वर हमें देने वाला है, वो जो मुकुट हमें देने वाला है। जाहिर सी बात है हमें वहीं का चाहिए, क्योंकि यहाँ तो हम कितने दिन हैं, लिमिट 120 120, लेकिन अब और कम हो गया है क्योंकि हमारा रहन सहन खाना पीना सब बिल्कुल चेंज हो चुका है। 80 बहुत ब्लेस्ड है, 90 लेट 90s, 100 भी शायद ही कोई टच कर पाता हो, नहीं कर पाते टच, क्योंकि लाइफ स्टाइल हमने ऐसा बना लिया है। ये सोचिए इस 80-90 सालों के लिए हम यहीं पे ही प्रतिफल पाना चाहते हैं, वहां के लिए कुछ नहीं सोचते हैं कि वहां के लिए भी तो जोड़ दें जहां 1000 साल तक हमें परमेश्वर के साथ रहना है। 1000 साल, और 1000 साल के लिए हमें ये सोच लीजिए, हम नहीं कह सकते कि क्या स्वर्ग और नरक नहीं होते, ये तो केवल कहने वाली बात है। हम विश्वासी जानते हैं कि होता है, पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि ये होता है। कैसे होता है वो बताया गया है। लाजर भी इब्राहिम की गोद में था, जब वो अमीर आदमी क्या कह रहा था, जहां था वो आग की झील थी, वो कह रहा था छोटी उंगली भिगो के मेरी जुबान पे रख दे। इसका मतलब है बाइबल झूठ नहीं है, झूठ एक पॉइंट भी झूठ नहीं है उसका। तो इसका मतलब है अब ये हमें चूज करना है कि 1000 साल हमें कहाँ बिताने हैं, स्वर्ग में राज्य करते हुए या नरक में परेशान होते हुए। तो परमेश्वर का वचन ये कहता है अगर हम धर्म के काम करेंगे तो वाकई में हम धर्मी गिने जाएंगे। तो पहला काम हमें क्या करना है कि अपना दान, हमें जब हम दान दें, दान कंपलसरी मतलब है धर्म के काम में, वो हमारे ऊपर है, स्वतंत्र हैं हम कि दें या ना दें। देना या ना देना वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन धर्म के कामों में वो गिना गया है। जब भी दान करें गुप्त दान करें, तो जो वो हमारा प्रतिफल देने वाला है वो हमें प्रतिफल देगा। उसके बाद दूसरा है प्रार्थना करने के लिए चिल्ला के चौराहों पे चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करने के लिए मना किया है। अगर हम अपने घर में बैठे हैं चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना कर रहे हैं, कोई निकल रहा है बाहर से, शोर नहीं मचाओ, हम प्रार्थना कर रहे हैं, बाहर कहीं कहीं कुछ हो रहा है, अरे यहाँ इस समय नहीं करना, हम 8 से 9 के बीच में हम प्रार्थना करते हैं और चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना कर रहे हैं, तो फिर क्या हमें प्रतिफल मिलेगा? क्या प्रतिफल मिलेगा? कुछ नहीं। हम लोगों को बता रहे हैं, लोगों में उड़ गया, पूरे हमारे एरिया में उड़ गया कि ये 7 से 8 प्रार्थना करती हैं, 8 से 9 प्रार्थना करती हैं। उस समय में चले जाओ तो देख लो ये खिसिया जाती हैं, प्रार्थना छोड़ के बाहर निकल के आती हैं और कहती हैं चुप हो जाओ, हम प्रार्थना कर रहे हैं। नहीं, हमारे प्रार्थना करने का भी परमेश्वर ने बताया है कि किस टाइप से हमें प्रार्थना करनी है। जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद करके पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। क्या बताया है? प्रार्थना करने के लिए भी यही कहा है कि गुप्त में जाके कर, लोगों को मत बता। अगर लोगों ने तेरी तारीफ कर दी तो तेरा प्रतिफल गया। लोग करते हैं कि बाइबल, जब कोई आने वाला होता है तब उनके हाथों में बाइबल रहती है, क्या कर रहे थे? अरे बाइबल पढ़ रहे थे। क्या कर रहे थे? अरे प्रार्थना में थे। पूछ लो क्या पढ़ रहे थे तो नहीं पता क्या पढ़ रहे थे। प्रार्थना किस विषय पे कर रहे थे? अरे ऐसे ही, नहीं पता। लोगों को दिखाने के लिए हमें धर्म के काम नहीं करने हैं। एक धर्म का काम है दान करना, वो भी गुप्त में। दूसरा धर्म का काम है प्रार्थना, निरंतर प्रार्थना करना। और कैसे करनी है?
कोठरी में जाके बंद करके द्वार, कोई ना देखने पाए। सारे काम करने के बाद हमें मतलब परमेश्वर चाहता है कि हम उससे अकेले में बात करें। क्या पता वो क्या बात करना चाहता है हमसे। वो यही चाहता है कि हम अकेले में जाके उससे बात करें। प्रार्थना करना क्या है? प्रार्थना करना उससे मतलब कम्युनिकेशन बना के चलना है। और उस समय में हमें जो भी चाहिए, किसके लिए? अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए हमें जो भी चाहिए हमें मांग लेना है। वो कहता है दूंगा मैं, तू मांग, तेरा मुंह भर दूंगा मैं। वो ये कहता है। हमें क्या करना है? हमें गुप्त में जाके प्रार्थना करनी है, लोग ना देखने पाए। सारे काम करने के बाद उसके बाद ये भी धर्म का काम है, ये सारे धर्म के काम हैं। जब हम धर्मी होंगे तभी हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने पाएंगे, उसके बाद यिर्मयाह की पुस्तक उसका 17 अध्याय और उसकी 10वीं आयत भी हमसे यही कहती है, मैं यहोवा अब मन को खोजता हूँ, हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूँ। कितनी बड़ी बात है। वो सब कुछ जानता है। हम धोखा इंसान को दे सकते हैं, इंसान को, मनुष्य को धोखा दे सकते हैं, परमेश्वर को नहीं दे सकते। अगर हम कह रहे हैं, एक तो हमने प्रार्थना का बड़ा बुरा वो कर दिया है कि डेली प्रेयर करेंगे, परमेश्वर तो हमारी सारी इच्छाओं को पूरा कर दे, अब तो करनी ही है। मन में सोच रहे हैं, लोग तो कह रहे हैं इसका तो नियम है, ये नियम से प्रेयर करती है, नियम से अंदर रूम में जाती है, बंद करके प्रेयर करती है। लेकिन परमेश्वर जानता है कि मैं उस चीज़ को बोझ समझने लगी हूँ। स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगा, परमेश्वर ने मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर दी, मेरे रास्तों को इजी कर दिया, हर एक हर्डल हटा दिया, मेरी लाइफ बहुत स्मूथ चलने लगी। उसके बाद वो चीज़ें मुझे खलने लगी कि अब एक तो ये 1 घंटा मुझे अलग बैठना पड़ता है, थक जाती हूँ दिन भर के काम करते करते, लगता है आंखें बंद कर लो, लेकिन अब परमेश्वर से प्रॉमिस किया है तो वो तो मुझे बैठना ही पड़ेगा। परमेश्वर जांचता है मनों को, जानता है। उसका वचन क्या कहता है? वो हर एक को उसकी चाल चलन के अनुसार लोगों को दिखाने के लिए, या तो हम अच्छे बन जाएं, लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, झूठ मत बोलो, मैं झूठ नहीं बोलती, झूठ मत बोलो, मैं झूठ नहीं बोलती, और उसके बाद जाने कब हम झूठ बोल देते हैं। लोग तो कहते हैं वो तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें बोलती हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, लेकिन वो खुद वही काम करते हैं। हम जानते हैं हम वो खुद काम कर रहे हैं, हम वो काम खुद कर रहे हैं। हमारा परमेश्वर जानता है। बाद में हमें अगर प्रतिफल नहीं मिलेगा तो हम लोग तो कहेंगे ये तो बड़ी अच्छी थी, ये तो 24 घंटे बाइबल में लगी रहती थी, ये तो बहुत अच्छे थे, ये तो वचन को पढ़ते रहते थे, ऐसे थे वैसे थे, मैंने तो उन्हें प्रार्थना में ही देखा है, बड़े कायदे से बात करते थे। लेकिन परमेश्वर जानता है हमारे चाल चलन को। हमारे पास अभी भी समय है कि हम आज भी अपने आप को सुधार सकते हैं। परमेश्वर हमारे गलतियों को स्मरण नहीं करेगा। अगर आज से हम सुधरना शुरू हो जाएं तो परमेश्वर हमारा साथ देगा, बड़ा खुश हो जाएगा कि हाँ वाकई में मेरे बच्चों को अब आ गई, वो क्या कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, यही कहेगा कि देर से तो आए मगर दुरुस्त आ गए, अब ये वापस नहीं जाएंगे। शैतान तो नहीं चाहता है कि एक भी इंसान स्वर्ग में जाए, क्योंकि उसका नरक तो खाली रह जाएगा अकेले। वो क्या करेगा? तो वो बटोरने में लगा हुआ है लोगों को, छोटी छोटी चीजें। ये सोचिए दुखती रग पे हाथ रखता है। जो चीज हमें सबसे अधिक प्रिय होती है अगर नहीं मिल रही होती है तो परमेश्वर उसको देने में देर लगाता है। क्यों लगाता है? वो हमारी विश्वास योग्यता को देखता है। लेकिन शैतान सामने ला के रख देता है, वो चीज़ सामने ला के रख देता है, लेकिन हमें समझ में आ जाता है कि गलत तरीके से हमारे पास आ रही है, कि परमेश्वर की दी हुई है। हम जानते हैं कि ये गलत है, शैतान की तरफ से है, उसके बाद भी हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। नहीं करना है, परख का आत्मा मांगना है ना कि कौन शैतान की तरफ से है और कौन होली स्पिरिट की तरफ से है। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परंतु भोजन करे तो क्या करना तू किन लोगों को, परंतु जब तू भोज करे
तो कंगालों को, टुंडों, लंगड़ों, अंधों को बुला, तब तू धन्य होगा, क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं, परंतु तुझे धर्मियों के जी उठने पर इसका प्रतिफल मिलेगा। मोस्टली क्या होता है, हम लोग जिस समय अपने घर में फंक्शंस करते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, जो भी फंक्शंस होते हैं, हम अमीरों को बुलाना पसंद करते हैं कि हमें पता है अगर हम खाने में 5000 खर्च कर देंगे तो हमें 10,000 रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि ये लोग गिफ्ट बहुत अच्छे देते हैं। कोई गोल्ड ला के देगा, कोई कुछ देगा, कोई कुछ देगा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, किनको बुला जो तुझे बदला ना दे पाए। भोज किया था, सबने बहाना बना दिया था। एक आदमी ने भोज किया था, सबने बहाना बना दिया था। तब उसने क्या कहा था, चौराहों पे से, चौकों पे से सबको बुला लाओ, सबको ले आओ। वही हमें करना है, गरीबों को बुलाना है। जो मतलब गरीब तो खैर परमेश्वर ने किसी को नहीं बनाया, जिनके हालात उनके समय अगेंस्ट चल रहे हैं, उनके लिए हमें करना है, जो हमें पलट के बदला ना दे पाए। तब कौन देगा? परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परंतु तुझे धर्मियों के जी उठने के दिन इसका प्रतिफल मिलेगा। मतलब जिस समय यीशु मसीह आएगा, आके जब कब्रें खुलेंगी तो धर्मी भी उठेंगे और अधर्मी भी उठेंगे। तब वो प्रतिफल दिया जाएगा कि कितने भूखों को, कितने जरूरतमंदों को तूने खाना खिलाया था। ये धर्म के काम है, दान करना, प्रार्थना करना, उसके अलावा भूखों को भोजन देना, ये है धर्म के काम। आज हम इसमें से कितने करते हैं? हम सोचते हैं अच्छी फैमिलीज को बुला लें, किसी गरीब को बुलाएंगे, किसी मतलब मजबूर इंसान को बुलाएंगे, किसी भूखे को बुलाएंगे, तो लोग क्या कहेंगे, इनका क्या स्टेटस है, ये तो कैसे लोगों से दोस्ती रखते हैं, इनका मिलना जुलना कैसे लोगों के संग है। हमें लोगों को नहीं देखना है, क्योंकि परमेश्वर की बनाए हुए हर एक इंसान परमेश्वर का बनाया हुआ है। अपने स्वरूप और अपनी समानता में उसने बनाया है। परमेश्वर का प्रतिरूप हर एक उस इंसान के अंदर है। अगर आज से हमें यही करना है, दान करें। दान मीन्स कुछ भी करें। अगर किसी को कुछ दे रहे हैं तो गुप्त में दें, किसी को पता ना चले। प्रार्थना करें, गुप्त में जाके करें। भोजन करें, मतलब भूखों को अगर भोजन खिलाएं तो ऐसे लोगों को खिलाएं जो हमें उसका रिटर्न ना दे पाएं, तब हमें प्रतिफल मिलेगा। और जिस समय सब उठ जाएंगे, ये जो नींद है, अभी जो हमारी नींद है जो हो जाएगी ना, मतलब जैसे मर के जो जी उठेंगे, जो परमेश्वर में सो के जब उठेंगे तो परमेश्वर उस समय में प्रतिफल देगा। इन्हें अलग कर दो। इन्होंने क्या किया, इन्होंने गुप्त में प्रार्थना करी, इन्होंने दान गुप्त में दिया, इन्होंने ऐसे लोगों को भोजन कराया जो वापस नहीं कर पाए, जो उनका बदला ना दे पाए। परमेश्वर बदला देने वालों में से है। कैसे में? अच्छा करेंगे वो अच्छा देगा, बुरा करेंगे तो बुरा भी करेगा वो हमारे संग। क्योंकि क्या है, धधकती हुई आग है, पलटा लेने वाला परमेश्वर है। तो हम ये सोच लें हमें कैसा पलटा चाहिए है, और 1000 साल तक हमें कहाँ राज्य करना है, नरक में जाके राज्य करना है कि स्वर्ग में जाके राज्य करना है। अपने धर्म के कामों की गिनती को हमें बढ़ा देना है ताकि हम धर्मी गिने जाएं। अभी टाइम है, कोई नहीं जानता, आने वाला है यहूदा का शेर। मसा से भर, तू तैयारियां कर। आज हम में से कितने हैं जो मसा से भरे हुए हैं? कितने लोग हैं जो परमेश्वर के साथ अपना वक्त गुजारना चाहते हैं, वक्त बिताना चाहते हैं? मैं अपने लिए जानती हूँ, आप अपने लिए जानते हैं कि हाँ, परमेश्वर की किस बेसब्री से हम इंतजार कर रहे हैं कि वो आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है। हमारा इंतजार भी खत्म होगा और सारे दुख तकलीफें खत्म हो जाएंगी। हमारे आंसू वो आके पोंछ डालेगा और ले जाएगा अपने संग। इन्हीं एनकरेजिंग वर्ड्स के साथ मैं सेशन को समाप्त करना चाहती हूँ। आइए हम लोग प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएंगे।
धन्यवाद 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 देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ। दिन भर की आशीष और बरकतों के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर एक बार फिर अनुपम भैया और शबनम भाभी का भी खुदा, जिन्होंने अपने इस लाइव पेज आगरा मसीह मंडी पे मुझे इनवाइट किया खुदा। वो अपना प्रतिफल किसी रीति ना खोने पाएंगे खुदा। तूने बहुतायत के रूप में इस्तेमाल कर रहा है परमेश्वर, तूने मसा से भरा है परमेश्वर। वो तेरे आने की तैयारियां कर रहे हैं परमेश्वर। यस जीसस, वो जीवन का मुकुट पाने पाएंगे परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ सब लोगों के लिए भी खुदा, जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं और आगे भी जो ऑफलाइन देखेंगे परमेश्वर। यस जीसस, वो तुझे और जानना चाहते हैं। हाँ जीसस, प्रकट कर, अपने आप को प्रकट कर परमेश्वर। और उनके लिए तेरी जो जो योजनाएं हैं परमेश्वर, जो जो योजनाएं तूने उनके लिए बना के रखी हैं खुदा, उन पे जाहिर कर। स्वप्न के द्वारा, दर्शन के द्वारा, अपने अभिषिक्तों के द्वारा उन पे जाहिर कर खुदा। वो लोग चाहते हैं खुदा कि तेरे साथ 1000 साल तक राज्य करे परमेश्वर। तैयारियों में मदद कर परमेश्वर, तैयारियों में मदद कर परमेश्वर। यस जीसस, हाँ परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ ऐसे लोगों के लिए खुदा, जो इस समय बीमारी के बिस्तर पर पड़े हैं परमेश्वर। उन्हें छू और चंगाई दे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ अपने हस्बैंड अनुराग जी के लिए परमेश्वर, जबकि उन्हें फीवर है, वीकनेस है परमेश्वर। तो इसी समय और भी जो लोग हैं खुदा, जो फीवर में हैं परमेश्वर, इसी समय तेरा चंगाई भरा हाथ उनके ऊपर मांग लेती हूँ परमेश्वर। हर एक वीकनेस तेरी सामर्थ्य में बदलने पाए परमेश्वर। हाँ परमेश्वर पिता, तू प्रार्थनाओं का सुनने वाला परमेश्वर है। तू किसी भी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता है परमेश्वर, और तू उसका उत्तर हाँ और आमीन में देता है। मैं विश्वास करती हूँ खुदा कि तूने छुआ है हर एक उस इंसान को जो आज बुखार में है, और तूने चंगाई दे दी है। तेरा धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ ऐसे लोगों के लिए जो डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, हर एक डिप्रेशन उनसे दूर होने पाए परमेश्वर। शैतान की नेगेटिव थॉट्स, अकेलापन दूर होने पाए। यस जीसस, तेरे एंजल्स उन लोगों से बातें करें परमेश्वर, और अब तेरा आनंद, तेरा उत्साह उनके मनों में, दिलों में आने पाए परमेश्वर। हाँ जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर कि तूने मेरी प्रार्थना को सुना है खुदा, और बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है और हाँ और आमीन में पूरा भी किया है। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर बहुतायत के साथ आप सभी लोगों को आशीषित करे।